गेवलबिगा स्थित जनता दल यू के राज्य परिषद सदस्य अधिवक्ता मोहन खां के आवास पर उनकी अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें श्याम रजक के पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होने पर कहा गया कि श्याम रजक एक दल बदलू नेता हैं। श्री मोहन खां ने कहा कि श्याम रजक अल्पसंख्यकों को गुमराह कर अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। श्री खां ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में दलित अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और दल बदलू को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। इस मौके पर जनता दल यू के दलित महादलित के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जनता दल बदलू नेता को सबक सिखाने का काम करेगी। इस मौके पर जिला महासचिव शमीम अहमद ने भी प्रेस वार्ता में भाग लिया। इस मौके पर शमीम अहमद और जितेंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के पक्ष में हवा पूरे बिहार में बह रही है और भारी मतों से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। हर चीज़ों से हम पूर्णतः परिचित हैं। अभी जो श्याम रजक जी ने चोला बदलने का काम किया है, उनका कहना है अब कि हम भाजपा से अलग होने के लिए बोल रहे थे, लेकिन चूंकि भाजपा से नीतीश जी अलग नहीं हुए इसलिए हमने चोला बदल दिया। तो 2009 से 2020 तक उनको यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि नीतीश जी का अलायंस भाजपा से है, तो क्यों वो ये समझ रहे थे कि अभी हम इसी इनके साथ रहेंगे, मंत्री रहेंगे, सरकार इनकी रहेगी। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि मुसलमान का वोट हमको अगर लेना है तो इस पार्टी को छोड़ करके राजद में जाना होगा। यह उनकी सरासर भूल है। हमको उनके तरीके, उनकी नियत, उनकी कथनी पर एक शेर याद पड़ता है कि उम्र तो सारी कटी पेट भरने में श्याम जी, उम्र तो सारी कटी पेट भरने में श्याम जी, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान के हमदर्द होंगे। आज वो मुसलमान के हमदर्द हो रहे हैं। 2009 से 20 के बीच में मुसलमानों के साथ पूरे मुल्क के पैमाने पर बिहार में तो कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। बिहार में मुसलमानों को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के पैमाने पर बहुत जगह उनको कष्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव में हुई। वो मुसलमानों के किस कौज पर रोड पे आए, किस कौज को उन्होंने पेपर में, असेंबली में या रोड पर धरना दे करके उजागर किया, कभी उन्होंने मुसलमानों की हमदर्दी नहीं किया। इस बात को मुसलमान अच्छे तरह जान चुका। वो और उदय नारायण चौधरी और उनके अलावा जो मुसलमानों के इस तरह के लोग हैं, सिर्फ वक्त पर चोला बदल के वोट लेना चाहते हैं, तो उनको इस बात की पूरी जानकारी होना चाहिए कि अब मुसलमान उतना मूर्ख नहीं है कि जिसने एक ज़माने तक मुसलमानों का कोई भलाई न किया, मुसलमानों का नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश किया, सारे अल्पसंख्यक को कमज़ोर करने की कोशिश किया, सिर्फ अपना भला किया और अपने लोगों का भला किया। आज वो चोला बदल रहे हैं। तो अब ऐसा समय नहीं है कि मुसलमान के लिए वोट कि गठबंधन हो, राजद हो, कांग्रेस हो, कोई हो, वो कुत्ते बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और मुसलमान वोट देगा, ऐसा कतई नहीं होगा। खास करके वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को ठगा है पिछले वर्षों में, 40-50 वर्षों में, वो कैंडिडेट बन के आएंगे, मुसलमान उनको पूरी ताकत से हराएगा। इसलिए कि उन्होंने मुसलमान को धोखा दिया, वोट लिया, मुसलमानों से गद्दी पर पहुंच गए। चुनाव सर पर है तो कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, काम किया। चुनाव सर पर है, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिनको आप लोग समर्थन देने जा रहे हैं? क्या चुनाव सर पर है, कौन सी राजनीतिक पार्टी को आप समर्थन देने जा रहे हैं? कौन आपके विचारों पर खरे उतरेंगे? हमारा पूरा समर्थन जदयू के साथ है, और सिर्फ मेरा ही नहीं,
हमने इधर लॉकडाउन के दरमियान में घूम घूम करके पूरे मगध में मुसलमानों के साथ विचार गोष्ठी किया, छोटी छोटी पंचायत में बात किया और उनको ये बताया कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई नेता नहीं है। जहां पर ऐसा मामला आया, जैसे भी इस बार रमजान का महीना था, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के लिए परेशान हो रहे थे। हमने खुद सीएम हाउस में टेलीफोन किया, हरिद्वार जी ने टेलीफोन उठाया, गांधी जी ने टेलीफोन उठाया और कई लोगों ने टेलीफोन उठाया। वहां पर हमने साफ लफ्जों में कहा कि ठीक है, गांधी मैदान चाहे वो गया का हो, पटना का हो, कहीं का हो, वहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की आप इजाजत मत दीजिए, लेकिन मुसलमान अपने घरों में, अपने आंगन में, अपने मैदान में, अपने छतों पर और अपनी छोटी जगहों पर अगर वो जमायत बना के नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमानों को पुलिस तंग न करे। नीतीश कुमार के इस मंशे को पुलिस ने समझा और समझ करके देश हित में खास तरीके से बिहार में मुसलमानों को ईद की नमाज अदा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जीताराम मांझी आ रहे हैं। हाँ? जीताराम मांझी आ रहे हैं एनडीए में। जीतन राम मांझी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। जीतन राम मांझी कल नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंक करके नीतीश कुमार ने उनको एक मामूली मुकाम से उठा के मुख्यमंत्री की चेयर दे दिया, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री बनी। लेकिन उस चेयर पर बैठने के बाद उनको सिर्फ अपना फायदा नजर आने लगा और अपने लोगों का फायदा नजर आने लगा। बिहार का फायदा, सारी बिहार की जनता का फायदा वो भूल गए। अब इस बार हमारा इस मुद्दे पर माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध होगा कि चाहे वो कोई हो, आया राम गया राम को टिकट देते हैं, वो पावर से फायदा उठाते हैं और जब समय आता है तो आपको धोखा देके, आपको कमजोर करने के लिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए पीठ में छुरा मार के चलते रहते हैं। आप आगे इस बात पर बिल्कुल सचेत हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके जो आए राम गए राम हैं उनको ना एमएलसी बनाएं, ना एमएलए की टिकट दें, ना एमपी की टिकट दें, ना राज्यसभा की टिकट दें। उनको आने से रोकिएगा। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो समता पार्टी के जमाने से हैं, जदयू बनने के बाद से हैं, आप उनको मजबूत करें, पार्टी मजबूत होगी, आप मजबूत होंगे। इसलिए आया राम गया राम को किसी हाल में कोई मदद ना करें। हाँ, ठीक है। और क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। पार्टी छोड़ दी है और क्या करना चाहेंगे ऐसे मौके? ना, श्याम रजक जी के जाने से हमारे पार्टी जनता दल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दलित का नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं। दलितों महादलितों के बीच में जितना काम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं उतना काम कोई भी पूर्व का मुख्यमंत्री नहीं किया है। इसीलिए उनको जाने से कोई फर्क नहीं बनता है। आने वाला दिनों में निश्चित तौर पर दलितों महादलितों का वोट हमारे नीतीश कुमार के पक्ष में है। 3 विधायक आए उनके पास। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, स्वागत है उनको आने का, स्वागत है। पार्टी मजबूत होगी उनको आने से। जाने वाले से तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले से पार्टी मजबूत होगी और आने वाले दिन में इनका निश्चित फायदा होगा। मांझी जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत होगा। मांझी जी बड़ा नेता है, दलित का नेता है। हम लोग दलित समाज से आते हैं, अगर आते हैं तो हम लोग उनको स्वागत करेंगे। श्याम रजक दलित विरोधी का इल्जाम लगाए हैं नीतीश कुमार पर, क्या कहना चाहेंगे? जिस समय सत्ता में थे तो उस समय इल्जाम नहीं लगाए, और जब सत्ता से दूर भागे तो इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो अपना चुनाव जीतने के चक्कर में अपना फायदा करने के लिए ऐसा रूप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के राज में इतना विकास हुआ है, कोई नरसंहार नहीं हुआ, उग्रवादी दंगा समाप्त हुआ, इसलिए कोई असर पड़ने वाला आपको कुर्सी दे कोई बात है। ये हो जाए खड़ा मुस्कुरा कर लीजिए ना। ऐसे लोग अभी हमारे बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं या टिकट मिलता है फिर भाग जाते हैं, तो वैसे लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए। और रजक, जहाँ रह गई बात रजक जी की बात, रजक जी बोलते हैं कि हम मुसलमानों के और दलितों के हमदर्द थे। इसका मतलब है कि जब रजक जी आप हमारे लिए रोया ही नहीं कहीं पर, मैदान में, सड़क पर, अखबार में, टीवी में,
कभी मुसलमानों के लिए, कभी दलित के लिए, कभी कुछ बोला ही हाँ, नहीं। लेकिन तो फिर अफसोस की बात है, आप खाने मेरे के दल में रहिए चाहे कहीं और चले जाइए। अब रह गई बात कि मुसलमान को आप बजा लेंगे, फिर फुलवारी में आप जीत जाएंगे, फिर आपका कुछ हो जाएगा, ये सब बकवास की बातें हैं। मुसलमान समझ गया है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार एक सेकुलर है। भारत में ऐसा सेकुलर नहीं है जो सब धर्म सब जाति को लेकर चलता है। नीतीश कुमार के पक्ष में तमाम मुसलमान एकजुट होकर वोट करेगा, पहले ही मर्तबा तरह करेगा, और फिर सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। और नीतीश कुमार को इसके एक जाने से 3 ठोक तो राजद में आया, राजद के 3 विधायक आए जदयू में, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। लेकिन एक चीज बोलेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोई भी यार टिकट लेने वाला भाग गया हो या मंत्री बन के भाग गया हो तो पूरा उस पर विचार करें और वैसे लोगों से सतर्क रहें और उसको टिकट नहीं दे, वैसे लोग दागी लोगों को और ईमानदार लोगों को लगाएं कि जो आपका विकास का मुद्दा और आपका जो काम है और जो काम होने वाला है उस पर रोशनी डालने वाले लोगों को आप अपने साथ रखें, आप अपने हमदर्द लोगों को रखें और उसको लड़ाने का काम करें। ऐसे लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाएं। मैं मोहम्मद शमीम अहमद, महासचिव गया जिला जदयू। हो गया सर। यूनाइटेड का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। तंजीम मिल्लत के में आप क्या हैं? तंजीम मिल्लत का गया ज़िला का सदर भी हूँ। और सूबाई सदर ने इस बात पर मुझे आमादा किया कि आज जो माहौल बन रहा है, सियासी माहौल, उसमें मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए। तो बहैसियत ज़िला सदर तंजीम मिल्लत मेरी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम इतना तो मुसलमानों को कह सकूं कि आज भी अगर अपनों को नहीं पहचाना तो फिर आगे जो इसका खमियाजा होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। आज जनता दल यूनाइटेड और बिहार हुकूमत के जो मुखिया जी हैं, इज़्ज़त माब वज़ीर आला बिहार श्री नीतीश कुमार जी, तो उनका जो एजेंडा है जनता दल यूनाइटेड का वो सेकुलर है। सेकुलर उसको कहते हैं कि जिसमें सरकार मजहब के मामले में मुदाखलत नहीं करती। और अभी तक हम लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है कि मजहब के बारे में नीतीश कुमार मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। ये और बात है, ये अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इस वजह से भीड़ से बचाने के लिए और लोगों को कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए इबादत गाहों को वक्ती तौर पे बंद किया गया है। इससे इख्तलाफ हो सकता है मुसलमानों को, लेकिन सब्र की राह इख्तियार करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि लॉकडाउन भी खत्म हो जाए। बहरहाल जनता दल यूनाइटेड का जो एजेंडा है वो न्याय विकास, न्याय के साथ विकास है। मतलब सबों के साथ इंसाफ का मामला हो, ये नहीं जो निचले पायदान का है, सबसे नीचे है, इंतहाई पसमानदा है, कमजोर है, दलित है, उसकी भी तरक्की हो, और जो तरक्की में है, जो आगे है, अगले हैं, उनकी भी तरक्की हो। मतलब जात पात का भी चक्कर नहीं लगाया जाए, लेकिन तरक्की सबों को हो, लेकिन तरक्की इंसाफ के साथ हो। ये इनका एजेंडा है। और अभी तक आवाम ने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि ये तरक्की का एजेंडा पूरी कामयाबी के साथ चल रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अक़लियतों के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए किया है वो देखने के लायक है। स्टूडेंट्स के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी हॉस्टल है हर शहर में, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप है, मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप है, और हर तरह की मदद है, पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड भी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे समाज के तबकों के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि समाज के हर तबके को लेकर के चलने की बात है। और अब जो है चुनावी माहौल हो रहा है, कुछ ऐसे भी नेताजी हैं, लीडर हैं जो कभी जनता दल यू में रहते हैं तो कभी राजद में रहते हैं। समझ में नहीं आता, इस तरह से वो चाहते हैं कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट बैंक अपना मजबूत किया जाए।
लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं, वो समझता है कि कौन मुसलमानों का हमदर्द है और कौन मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। इन्हीं में एक हमारे श्याम रजक जी भी हैं, समझ में नहीं आता, कभी ये जदयू में आते हैं, कभी राजद में आते हैं। अरे भैया मुखलिस हो जाओ, सिंसियर हो जाओ और मुसलमानों और कमज़ोरों और दलितों और मजलूमों की हिमायत करो। हमने देखा, दुनिया ने देखा कि नीतीश कुमार जी वजीर आला बिहार, जब यहाँ मुसलमान और कमज़ोर और जनता जो है सीएए के खिलाफ उतर गई थी और सड़कों पे औरतों ने एहतजाज किया था, तो यही नीतीश कुमार जी थे, वजीर आला बिहार थे, जिन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा। ये कितनी बड़ी बहादुरी है कि एक तरफ ये मरकजी हुकूमत से हाथ मिलाए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके खिलाफ ये लफ्ज़ बोलते हैं, सब कुछ जानते हुए। यही बहादुरी है एक सच्चे नेता का, यही कमाल होता है कि एक तरफ वो सियासत की आला इक़्तिदार पे बैठी, वो भी घमंड नाम की इनकी चीज़ नहीं है। आज हमारे सामने हसनैन खान उर्फ जो है मोहन खान साहब को ये मौका मिला है कि ये एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, और गया की जनता, मगध डिवीज़न की जनता इनको खूब समझती है। ये कौम के हमदर्द हैं, ये मजलूमों के मसीहा हैं, ये कमज़ोरों के सहारा हैं। यानी नबी की जो सुन्नत है, पैगंबर की जो सुन्नत है, उस पर ये जो है अमल पीरा है। अगर ऐसे आदमी को जो है एमएलसी बनाया जाए, अगर ऐसे आदमी को अगर मसनदे इक़्तिदार पे लाया जाए, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि कभी उम्मीद है कि मोहन खान जैसी शख्सियत सियासत में जब आएगी तो पॉलिटिक्स में शफाफियत आएगी, सफाई आएगी, पारदर्शिता आएगी, और नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, जनता दल यूनाइटेड का हाथ मजबूत होगा, पार्टी और भी मजबूत होगी। इसलिए कि ये सेकुलर हैं और राज परिषद के मेंबर भी हैं, लेकिन ये जो है जब ये एमएलसी बनेंगे तो समाज के लिए, समाज के दबे कुचलों के लिए, कमज़ोरों के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए भी ये मरहम साबित होंगे उनके ज़ख्मों का। और मैं इनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड का जो एजेंडा है, जो मकासिद हैं, उन्हें ये पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। अगर ये जो है ये अगर एमएलसी बनाए जाएं तब।